अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 9, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइंस। एल्काइन क्लास जो होती है उसके अंदर यानी कि जो एल्काइन क्लास है उसमें हमारे पास एल्काइन क्लास के अंदर कार्बन टू कार्बन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इस वजह से एल्केन के जितने भी रिएक्शन होते हैं वो इसी ट्रिपल बॉन्ड की वजह से होते हैं। और मोस्टली जो है इसके अंदर कौन से रिएक्शन होते हैं, एडिशन रिएक्शन होंगे, एडिशन रिएक्शन। लेकिन अगर हम एल्काइन की जो रिएक्टिविटी है हम कंपेयर करें एल्कीन के साथ तो एज़ कंपेयर टू एल्कीन इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेम जिस तरह से हमने एल्कीन के अंदर डिफरेंट तरह के एडिशन रिएक्शन पढ़े थे, यहाँ भी सेम वही एडिशन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ हेलोजिन, एडिशन ऑफ हेलोजिन। हेलोजिन्स के बारे में हम बार बार पढ़ चुके हैं। हेलोजिन्स क्या होते हैं, ग्रुप नंबर 7 पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 7, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हेलोजिन्स हैं ये। तो ये जो रिएक्शन होते हैं एल्काइन के, इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये जो इसकी मोस्ट ऑफ दी जो रिएक्शन होते हैं वो 2 स्टेप्स के अंदर होते हैं। ये जो स्टेप नंबर 1 होगा, हमारे पास कोई भी एल्काइन ले लें, अगर इधर H है इस तरह से, तो स्टेप नंबर 1 यानी कि, और ये जो रिएक्शन होता है ये लाइट की प्रेजेंस में होगा सबसे पहले, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा और ट्रिपल बॉन्ड टूटने से हमारे पास क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, यानी डाई हेलो एल्केन बनेंगे। इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगा, यानी यहाँ पे एक क्लोरीन और इधर क्लोरीन अटैच हो गया और ये वाला H और ये H, ये हमारे पास क्या बना, डाई हेलो एल्केन। इसी तरह जो सेकंड स्टेप होगा उसमें हमारे पास दूसरा यानी कि जो डबल बॉन्ड है वो भी टूट जाएगा, तो हमारे पास डाई हेलो एल्केन है। बाकी ये जो क्लोरीन है इधर अटैच हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टेट्रा हेलो एल्केन जो है वो उसकी सिंथेसिस हो जाएगी। ये हमारे पास देखें 4 हेलोजन एटम अटैच है, तो टेट्रा हेलो एल्केन इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ब्रोमीन की एडिशन करें तो ब्रोमीन की एडिशन में हमारे पास 2 तरह के रिएक्शन होंगे। कैसे कि अगर हम सपोज हमारे पास इथाइन है, जिसको स्पेसिफिक नाम इसका एसिटाइलिन भी होता है, अगर हम डायरेक्टली ब्रोमीन को ले रहे हैं, यानी ब्रोमीन का आप सोल्यूशन नहीं बना रहे, जस्ट आप डायरेक्ट बोतल के अंदर से जो ब्रोमीन है लिक्विड फॉर्म में होती है डायरेक्टली लें, तो हमारे पास इसके अंदर क्या बन जाएगा, टेट्रा ब्रोमो बन जाएगा, यानी कि चारों ब्रोमीन जो है वो अटैच हो जाएंगे। अगर हम डायरेक्टली ब्रोमीन का सोल्यूशन बनाए बगैर उसको हम यूज़ कर लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टेट्रा बोरो इथेन बन जाएगा। लेकिन अगर हम इस ब्रोमीन का सोल्यूशन बना के, और कौन सा सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन बना के, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन का डाइल्यूट सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर यानी कि ब्रोमीन बहुत कम होगा, वाटर की एडिशन उसमें काफ़ी ज़्यादा होगी। ये ऑलरेडी इस सोल्यूशंस के बारे में आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर सल्यूट बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट होता है, और डाइल्यूट सोल्यूशन वो होता है जिसमें सल्यूट बहुत कम मिकदार में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ब्रोमीन बहुत कम होगा, वाटर ज़्यादा होगा, तो इस केस में हमारे पास टेट्रा ब्रोमो इथेन नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, डाई ब्रोमो इथेन इस तरह से। बाकी H इसी तरह लगेंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, डाई ब्रोमो इथीन जो है वो बन जाएगा, यानी कि हेलोजिन इसका ब्रोमीन डायरेक्ट ब्रोमीन के साथ टेट्रा और डाइल्यूट सोल्यूशन के साथ डाइब्रोमो इथेन।
तो अगर हम इनकी इसी तरह क्लीनिंग के मज़ीद, ये तो मैंने इसका पहला मेंबर जो है वो इथाइन, उसके साथ रिएक्शन शो किए हैं। आप इसी तरह प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हायर मेंबर के साथ भी ये रिएक्शन लिख सकते हैं। अगर हम ओवरऑल हैलोजेंस की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें टूवर्ड्स एल्काइन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर हम इनकी देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो फ्लोरीन की जो होती है वो ग्रेटर होती है क्लोरीन से, क्लोरीन की ग्रेटर होगी ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की ग्रेटर होती है आयोडीन से। यानी इन सब में से रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की। उसके बाद जो अल्काइन का दूसरा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन विद KMnO4, ऑक्सीडेशन विद KMnO4 के साथ जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ऑक्सैलिक एसिड बनेगा। कैसे? यानी कि हम कोई भी अगर हम इथाइन ही ले रहे हैं, पहला जो इसका मेंबर है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इस तरह से एटॉमिक ऑक्सीजन हमने यूज़ करना है, और ये रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? KMnO4। और KMnO4 का हमने क्या बनाया हुआ है? उसका सोल्यूशन बनाया हुआ है। तो इसमें हमारे पास यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन होके इधर भी हमारे पास एसिड हो जाएगा और इधर भी हमारे पास क्या हो जाएगा? एसिड। इस तरह का कंपाउंड हमारे पास बनेगा। इस कंपाउंड का नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सीडेशन के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ऑक्सीडेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन करें तो वो क्या हो जाएगी? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी ऑक्सीडेशन है, और उसके बाद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये तीनों प्रोसेस किसी एलिमेंट के अंदर हो रहे हैं तो वो वहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि किसकी एडिशन हो रही है? ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है। और इसका दूसरा नाम होता है इथेन डायोइक एसिड। इथेन डायोइक एसिड। तो ये ऑलरेडी हम पीछे भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो KMnO4 होता है इसका पर्पल कलर होता है। जब ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो ऐड होने के बाद इसका कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। पर्पल कलर था, तो यहाँ पे जब ये कंपाउंड बन गया तो इसका कलर क्या हो गया? डिस्चार्ज हो जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने अल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। इसको हम सम अप कर लेते हैं कि हमने देखा कि अल्काइन के अंदर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से अल्काइन के अंदर एडिशन रिएक्शन होते हैं। लेकिन अगर हम इसकी रिएक्टिविटी कंपेयर करें, जो क्लास नंबर 2 हमने पढ़ी थी एल्कीन, जिसके अंदर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उसकी निस्बत इसकी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एडिशन रिएक्शन लेस होती है। दो तरह के एडिशन रिएक्शन हमने पढ़े। एक हमने पढ़ा एडिशन ऑफ हैलोजेंस, जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट हैलोजन जो है वो किस तरह से ऐड होते हैं। वहाँ पे हमने क्लोरीन का देखा। क्लोरीन 2 स्टेप्स में ऐड होगा। पहले हमारे पास डबल बॉन्ड बनेगा और फिर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। उसके बाद फिर हमने देखा कि अगर हम डायरेक्टली लिक्विड ब्रोमीन को यूज़ करते हैं तो टेट्रा ब्रोमो इथेन बन जाएगा। अगर दूसरी तरफ अगर हम उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं तो डाइब्रोमो इथीन बनेगा। इसी तरह फिर हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है टूवर्ड्स एल्काइन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन। और उसके बाद दूसरा रिएक्शन हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन विद KMnO4। KMnO4 का जो पर्पल कलर होता है वो ऑक्सीडाइज होने के बाद डिस्चार्ज हो जाता है और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑक्सैलिक एसिड। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।